रवि मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है 22/9/2024 में आज हम लेके आए हैं मैथ्स और साइंस के गणित और विज्ञान के आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। और चलिए देखते हैं मैथ्स और सामान्य विज्ञान, ठीक है गणित। अब देखिए दो पहला प्रश्न है ये है हमारे पास सेट, ये है डी है। देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 50 और 250 है। यदि पहली संख्या से को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 50 आता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो 71 का हो जाएगा हमारे पास, ये होगा सी जो होगा 71 का सी। अच्छा दूसरे प्रश्न चलते हैं। चित्र द्वारा क्या एक सरल रेखा है, एक्स और वाई के मान को निकालना है। तो इसका आंसर जो होगा ये 72 का हो जाएगा सी, 72 का सी। 73 प्रश्न में चलते हैं। एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो इस प्रश्न को हम किसमें हम सूत्र में रख के हल कर सकते हैं। अब हमको पता है क्रय मूल्य कितना है, 4 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो हमेशा हमको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ जो है जितना इन दोनों में अंतर एक का आएगा, एक को ऊपर रख देंगे। अच्छा नीचे में बटे में क्या करना है, क्रय मूल्य 4 गुणित 100 और 4 25 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का सी, 25। चलिए दूसरा प्रश्न में, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर वर्ग है और इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और इन भुजाओं का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप मतलब पेरीमीटर, ठीक है। तो ये जो है ये इसको हम लोग कक्षा में डिटेल में सॉल्व करेंगे। 74 का इसका आंसर होगा, ये होगा डी होगा। 75, 150 रुपए 8% की दर से उतना ही ब्याज जितना 800 रुपए में 3 वर्ष 4 सही 1/2% की दर से मिलता है, तो कितने वर्ष लगेंगे? अच्छा इसमें हम लोग क्या करेंगे, 17वां बैच का सूत्र लगाएंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वही बराबर दोनों को, और दोनों को बराबर करने के बाद जो जो रहेगा उसको काटने के बाद 9 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये 76 प्रश्न में एक पृष्ठीय के क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई। तो इसका आंसर सीधा सीधा फार्मूला में रखना है कि और उसका आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 76 का आ जाएगा, डी जो होगा इसका आंसर होगा। अच्छा उसके बाद 77, 0.57 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, ठीक। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए 57 लिखना है और नीचे में क्या कर देंगे 99। ये हम लोग कक्षा में कर चुके हैं इस टाइप के। अच्छा उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही, देखिए आरोही अवरोही, अवरोही लिखा है मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग बड़े से छोटा जमाना, ठीक। तो इसको हम भाग करके भी हल कर सकते हैं। 17/11, 11/7, 9/5 और 15/8 और दशमलव में आने के बाद जमा सकते हैं। या फिर एक विधि है कि भाई अब सबका लघुत्तम निकालिए, लघुत्तम निकालने के बाद फिर जो लघुत्तम ऐसा नंबर आएगा जो 17, 11, 9, 15 सारे नंबर से विभाजित हो जाएगा, वो भी तरीका से हम लोग हल कर सकते हैं। हाँ हालांकि उसमें थोड़ा सा समय अधिक लगता है। 79 जो है 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाता है, तो उसको हम लोग 0.2 के रूप में लिखते हैं। इसका हम डिटेल जो है वो हमारे अगले पार्ट में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे इसका। अच्छा उसके बाद 80 जो प्रश्न है, त्रिभुज ए बी बराबर 6 कर्णी 3 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, बी सी जो है 6 सेंटीमीटर, तो बी का मान क्या होगा? तो सीधा सीधा बात है, एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, अब उसमें मान को रखेंगे, मान रखने के बाद अब सीधा सीधा ए बी, अब इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स के थ्रू इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगला जो हो जाएगा 114, अब ये 90 इसका आंसर आएगा, इसको भी हल करके हम बताएंगे। अच्छा 81, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अन्य से भिन्न है? अच्छा ये तो थे हमारे गणित के 70 से लेकर 80 तक जो है 10 प्रश्न है, इसमें से आप मिलान कर लीजिए। अब डिटेल जो वीडियो है वो बहुत जल्दी आपके पास मिल जाएगा। अच्छा 81 प्रश्न, जैसे 81 है, सेट डी का निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अन्य से भिन्न है? हमको पता है कि भाई ME मेगा, जैसे किलोवाट मेगा, और ये जो वाट जो है ये सारे जो एनर्जी के हैं, और W जो है शक्ति का है, तो W जो हो जाएगा ये अलग होगा। आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? आकाश में हमको पता है इंद्रधनुष का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन, ऑल ऑफ दिस, इसमें सभी घटनाएं होंगी, इसलिए उपरोक्त सभी जो है
ये उसका सही उत्तर होगा। 82 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा 83, 83 देखते हैं। अब ये कूट मिलाने वाले प्रश्न को क्या करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने पर ये क्वेश्चन जो है आसानी से हल हो जाते हैं। तो पहले सबसे पहले हमको देखना है कि विद्युत चुंबकत्व। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने में फायदा ये होगा, जैसे विद्युत चुंबकत्व तो एक का हो जाएगा, हमारे पास दो होगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आएगा, और चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का हो जाएगा चौथा आकर्षण और प्रतिकर्षण। अच्छा चुंबकत्व क्या, चुंबक का काम क्या करता है, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो भाई इससे तो ये चुंबकत्व का हो जाएगा चौथा, तो ये हो जाएगा हमारा बी का 4। सी का फिलामेंट, अच्छा फिलामेंट बल्ब में रहता है, याद रखिए टंगस्टन फिलामेंट के बारे में देखिए। फिलामेंट जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यदि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद वो रोशनी प्रदान करता है। जो पहले जो बल्ब आते थे वो इसी प्रकार फिलामेंट वाले बल्ब हुआ करते थे। अच्छा उसके बाद सुचालक, सुचालक का इंग्लिश नाम देखिए कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होगा, अब कंडक्टर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है। इंसुलेटर क्या होगा, अपने पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देगा। प्लास्टिक के जितने सामान होंगे वो सब सारे जो हैं वो इंसुलेटर, और कंडक्टर में क्या हो, जो अपने से विद्युत धारा प्रवाहित होने देगा। ये इसका 83 का उत्तर हो जाएगा हमारा बी जो है वो 83 का उत्तर होगा। अच्छा यदि दो असमान असमान द्रव की गतिज ऊर्जा समान होती है तो भारी द्रव्यमान का क्या का की, तो यदि मान लीजिए यदि दो असमान द्रव है, गतिज ऊर्जा दोनों का सेम है, काइनेटिक एनर्जी तो है दोनों का सेम रहेगी, तो संवेग किसका अधिक हो, दो भारी द्रव्यमान का संवेग अधिक होगा। सीधा सीधा बात है कि यदि एक तरफ हम ट्रक कर देंगे उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, और एक तरफ जो घोड़ा गाड़ी होती है छोटी गाड़ी उसमें द्रव्यमान उसका कम होगा, तो बड़े ट्रक का जो है संवेग वो मोमेंटम जिसको बोलते हैं वो अधिक होगा, संवेग अधिक होगा। तो 84 हो जाएगा हमारे पास बी। अच्छा देखिए 85 प्रश्न देखते हैं। यदि सही, ये कथन कारण है ना, दर्पण का सूत्र समतल दर्पण पर भी लागू किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल लागू कर सकते हैं। समतल दर्पण को गोलाकार दर्पण और एक फोकल फोकल लंब अनंत है, ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों इसकी व्याख्या करता है, तो इसका मेरे ख्याल से फर्स्ट का ए होना चाहिए। अच्छा 86 ये पूर्ण रूप से पूरा विज्ञान आधारित है। देखिए अब कैलोमाइन, सबसे पहले कैलोमाइन, जिप्सम, चूने का पत्थर, हेमेटाइट। अच्छा सबसे पहले हेमेटाइट, हेमेटाइट का हो जाएगा FeO3, हेमेटाइट, हेमे मतलब लोहा, डी का हो जाएगा 2। तो जहां पर डी का ऑप्शन होगा, देखिए डी का ऑप्शन में 2 होना चाहिए, हाँ डी का ऑप्शन में दो ऑप्शन है, बी और सी, दोनों में से पहला ऑप्शन कट हो जाएगा और चौथा डी वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, तो बी और सी में आ जाएगा। अच्छा बी और सी में, अच्छा जिप्सम, उसके बाद चूने पत्थर का तो हो गया, इसका तो हो गया हेमेटाइट का। अच्छा जिप्सम और चूने का पत्थर, चूने का पत्थर याद रखिए। अब इसमें क्या होगा, और कैलामाइन का होगा, एक का चौथा होगा ZnCO3। अच्छा बी का 3, जिप्सम का तीसरा, ये होता है जिप्सम CaSO4 और 2H2O। अब जिप्सम का प्रयोग हम लोग सीमेंट बनाने के लिए करते हैं। ये जब सीमेंट पढ़ाया था तब आपको इसके बारे में डिटेल में चर्चा किए थे कि जिप्सम जो है, चूना पत्थर और जिप्सम ये सबसे मिलके हमको सीमेंट को बनाया जाता है। अच्छा तो इसका आंसर हो जाएगा ए का, इसका आंसर 86 का हो जाएगा, बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा दूसरा प्रश्न 86 के बाद 87 को आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है, और 88 जो प्रश्न है, अब इसमें केक बनाने में बेकिंग सोडा के साथ बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर टार्ट्रिक अम्ल होता है जो कि सोडियम बेंजोइक से क्रिया करके कड़वेपन को दूर करता है, हाँ बिल्कुल सही है, और ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर 88 का ए हो जाएगा। 89 जो है 89, उसका आंसर ये क्या है, ये उदासीनी लवण है, उदासीन न्यूट्रल साल्ट है, एक प्रकार का न्यूट्रल साल्ट है। अच्छा दूसरे प्रश्न में चलते हैं। क्या होता है जब अम्लीय विलयन को क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है। अच्छा अम्लीय विलयन क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है, तो विलयन का तापमान में क्या होगा, पहले तो वृद्धि होगा, दूसरा लवण का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है, और ये होगा सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो पहला और चौथा इसका डी हो जाएगा। 91 का, 91 जो है, अब 91, अब इसमें 91 जो प्रश्न है, इसमें अग्नाशय, थायरॉक्सिन या सी दवात,
थायराइड का स्त्रवण, देखो सबसे पहले थायराइड, थायराइड जो है थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्त्रवण करता है। अच्छा, अग्नाशय माने पैनक्रियाज से इंसुलिन का स्त्रवण का होता है, तो डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। और सी जो है एड्रेनलिन, एड्रेनालाइन और पिट्यूटरी विधि, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं पिट्यूटरी को, तो इसका हो जाएगा 91 का डी। और 92 निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं, तो वो होगा पावर हाउस को कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं, यह है 93 नंबर का। विकास के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में प्रजातियां शब्द का अर्थ है विकास के संदर्भ में स्पेसिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें नई प्रजाति बनती है, ये इसका 93 का, ये डार्विन का है, 93 का हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 94 रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। सबसे पहले रक्त में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए, ऑक्सीजन सारे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, वो है रक्त करेगा। 94 हो जाएगा भी। 95 देखते हैं, लिए गए ये कथन कारण मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब में होती है, ये बिल्कुल सत्य है। और निषेचन शुक्राणु और अंडे का मिलन आवश्यक है, जो आमतौर पर गर्भाशय, ये गर्भाशय में नहीं होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सही है, आर क्या है, वो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें 96 रंधो स्टोमेटा के रक्षक कोशिका की क्या भूमिका है। रक्षक स्टोमेटा की भूमिका जो है, हम लोग रंधों के खुलने और बंद होने का नियमन, मतलब रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग, रेगुलेशन द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होगा, ये बंद होना और खुलना, ये है 96 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब पौधे में जाइलम का मुख्य भूमिका, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि जाइलम का काम क्या रहता है, फ्लोएम का। अच्छा, जाइलम का काम ये रहता है जड़ से पौधों के अन्य भागों तक खनिज का परिवहन। अब जड़ का काम ये रहता है, जो मिट्टी में मिले हुए जल है, आवश्यक खनिज पदार्थ को अवशोषित करता है और पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। अब फ्लोएम का काम ये रहता है, जैसे ही प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा अभी भोजन बन जाता है, भोजन को पौधे के हर भाग में पहुंचाने का काम फ्लोएम का रहता है। तो फ्लोएम मतलब फैलाना, जाइलम मतलब ऊपर पहुंचाना, तो ये होगा 97 का डी हो जाएगा। 98 जो है, निम्नलिखित में से उनकी क्रिया साथ जोड़ी बनाइए पादप हार्मोन्स के बारे में। अच्छा, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का काम करता है, याद रखिए, सी से साइटो, सी से सेल डिवीजन, ऐसे याद रखते हैं। एस और डी जो है एब्सिसिक अम्ल जो है ये है विकास को रोकता है। तो सी, और ये हो गया हमारा एक पहला ही जो होगा, एक ऑक्सीन का कार्य है कोशिका बढ़ावा, ऑक्सीन का काम है कोशिका बढ़ावा, टिप रूट जो है वो बढ़ता है। दूसरा जिब्रेलिन का है बीज अंकुरण, यदि हम लोग जिब्रेलिन डाल देते हैं तो बीज अंकुरण, बहुत सारे बीज बन जाएंगे, फ्रूट बन जाएंगे, जो है सीड और फ्रूट जो है आपके बहुत सारे हो जाएंगे पौधे में। सी जो है साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल जो है वो विकास को रोकता है। 98 हो जाएगा हमारे पास ए। अच्छा, उसके बाद 98 के बाद दो प्रश्न और हैं, और ये है हमारे पास 99, फूलों में कौन सा निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये है ओवरी। ठीक है, फूलों में का कौन सा भाग निषेचन कर, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो है अंडाशय। तो ये हो गया हमारा 99 प्रश्न। 100वां जो प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक, हाँ बिल्कुल सही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तन करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण शामिल है। तो इसका जो होगा 100 का जो होगा वो सी आर गलत है, तो 100 का जो होगा वो सी सही आंसर होगा। इस तरह से हम जो है सेट डी के प्रश्नों को देखें और इसमें आप मिलाइए, इस कितना आपका सही होता है, और कंटिन्यू सतत जो है प्रयास करते रहिए।